हाँ, तो आगे राधा जी क्या कहती हैं पवन दूती से, पवन को अपनी सखी बनाकर या उसे एक दूती के समान संदेश भिजवाने के लिए क्या कहती हैं कि नीले फूले कमल दल सी गात की श्यामता है, पीला प्यारा वसन कटी में पहनते हैं फबीला। अब श्री कृष्ण भगवान की विशेषता बताते हुए कहते हैं कि हे पवन, जब तू मथुरा नगरी में पहुंच जाएगी तो उनको कैसे पहचानेगी। तो सुन उनकी क्या पहचान है कि वो कैसे हैं। नीले फूले कमल दल से ज्ञात की श्यामता है। वो नीले फूले हुए कमल के फूल, दल के कमल के फूलों का समूह, उनके समान उनका जो है गात यानी उनके शरीर की श्यामता यानी कि सांवलापन है। उनका शरीर का रंग तो है तो वो सांवले हैं, लेकिन नीले खिले हुए कमल के फूलों के समूह के समान वो सुंदर दिखाई देते हैं। पीला प्यारा वसन कटी में पहनते हैं फबीला, और पीला वस्त्र श्री कृष्ण को पीठ वस्त्रधारी भी कहा जाता है, अर्थात कमर पर वो सुंदर पीला वस्त्र लपेटे हुए कटी में कमर में वस्त्र यानी वस्त्र पीला पीताम्बर भी कहते हैं। इससे पीला वस्त्र जो है उन्होंने कमर में बांधा हुआ है। फबीला मतलब वो बड़ा जच रहा है। छोटी काली अलग मुख की कांति को है बढ़ाती, और उनके मुख पर काली अलग यानी कि बालों की जो लट होती है ना, वो मुख की कांति उनके चेहरे पर जो बालों के जो लट है, जो घुंघराले बाल हैं उनके चेहरे पर गिरे हुए हैं, वो उनके चेहरे की कांति को, शोभा को, सुंदरता को और बढ़ा रही है। उस वस्त्रों में है और अच्छे वस्त्र होने के कारण सद वस्त्रों यानी सुंदर वस्त्रों में नवल तन की कोटि की प्रभा है। नए यौवन से पूर्ण शरीर पर सौंदर्य बिखर रहा है। ऐसी शोभा वाले, ऐसे सुंदर दिखाई देने वाले मेरे प्रभु। यानी नए शरीर की जब उत्पत्ति होती है तो उसमें जो प्रभा, जो चमक रूप है, जो शकल वपू है, जो शरीर है, वो कैसा है, सांचे वाला। ऐसा लगता है उन्हें देखकर जैसे उनको किसी सांचे में ढाल दिया गया हो। सत पुष्पों सी सुरभि उसकी प्राण संपोषिका है, और उनके जो है ना सत पुष्पों से सुरभि यानी उनका सुंदर और दिव्य सौंदर्य से वो परिपूर्ण है। उनकी प्राण संपोषिका यानी उनके प्राणों को संचार करने वाली है सत पुष्पों से सुरभि। ठीक है, और आगे वो क्या बता रही हैं कि उनके दोनों कंधे कैसे हैं, वृषभ वर से हैं, बड़े ही सजीले। वृषभ वर से मतलब है यहाँ बैलों के कंधे, यानी जब शक्तिशाली कंधों का नाम कहीं लिया जाता है, वह मजबूती, वह स्ट्रॉन्गफुल किसके कंधे हैं, वो होते हैं उनके बैलों के। तो श्री कृष्ण के कंधे कैसे हैं, बैलों के कंधे के समान बड़े ही सजीले हैं, और लंबी बाहें, और उनकी बाहें लंबी हैं और किसके समान है, कलब कर सी शक्ति की पेटिका है। कलब कर यानी हाथी के बच्चे की सूंड के समान जो है ना उनके शक्ति की पेटिका, यानी उस शक्ति उसमें जो है पेटिका यानी पेटी अर्थात भंडार है। यानी उनकी हाथी के बच्चे की जो सूंड होती है वो सबसे अधिक शक्तिशाली होती है, तो उसके समान उनकी जो लंबी बाहें हैं वो शक्तिशाली हैं। ठीक है, आगे राधा जी क्या बता रही हैं।
हाँ, तो एक बार देखिए इन लाइनों को फिर से। थोड़ा सा आवाज़ से संबंधित कुछ प्रॉब्लम हो गई थी इसमें। राजाओं सा सिर पर लसा दिव्य आपीड़ होगा, यानी श्री कृष्ण ने अपने सिर पर क्या पहन रखा होगा? एक दिव्य मुकुट पहन रखा होगा जो उनके सिर पर शोभायमान हो रहा होगा। शोभा होगी उभय श्रुति में, और कैसे शोभायमान होंगे? उनके दोनों कानों में सोने के कुंडल होंगे। नाना रत्ना कलित भुज में मंजू केयूर होंगे। मोती माला लसित उनका कंबूसा कंठ होगा। जैसे एक राजा की वेशभूषा होती है ना, इस तरह से उन्होंने सारी चीजें पहन रखी होंगी। तो उनकी भुजाओं में क्या होंगे? कीमती रत्नों से जड़े हुए मंजूर केयूर होंगे। जो बाजूबंद होते हैं उनको केयूर बोला गया है यहाँ पर। नाना रत्न आकलित, यानी विभिन्न प्रकार के रत्नों से जड़े हुए भुज में, यानी उनकी बाजू में बाजूबंद होंगे। और मोती माला, यानी मोतियों की माला कहाँ होंगी? उनके गले में। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि शंख के समान उनका कंठ, कंबूसा कंठ, उनका कंठ यानी उनका गला किसके समान है? शंख के समान है, जो कैसे होगा? मोतियों की माला से शोभायमान हो रहा होगा। प्यारे ऐसे अपर जन भी जो वहां दृष्टि आवे, देवों के से प्रथित गुण से तो उन्हें चिन्ह लेना। कि वहां राजभवन में, राजमहलों में जब तुम पहुंचोगी तो तुम्हें बहुत सारे सुंदर लोग दिखाई देंगे। अपर जन यानी दूसरे लोग भी वहां तुम्हें दृष्टि यानी दिखाई देंगे, देवों। लेकिन मेरा जो कान्हा है, मेरा जो श्री कृष्ण है, वो कैसा है? तुम उनको अच्छे से पहचान लेना, क्योंकि उनके शरीर में देवों के से प्रथित गुण, यानी देवताओं के समान प्रसिद्ध गुण उनके शरीर में विद्यमान है। तुम उन्हें चिन्ह लेना, पहचान लेना। थोड़ी ही है वह तद अपि, वे तेजशाली बड़े हैं। हालांकि उनकी आयु जो है बहुत कम है, लेकिन फिर भी वो बड़े ही तेजशाली हैं। तारों में न छिप सकता कंतरा का निशा का, वो इस प्रकार से चमकते हैं सब लोगों के मध्य में, जिस प्रकार से तारों के बीच में, रात्रि के समय तारों के बीच में चंद्रमा चमकता है। ठीक है, अब आगे देखेंगे अगली पंक्तियां। यानी श्री कृष्ण भगवान को किसके समान बताया गया? चंद्रमा के समान तेजशाली बताया गया, जो रात्रि में तारों के बीच में सबसे अधिक चमकते हैं। तो उसी प्रकार श्री कृष्ण भी सबसे अधिक चमकते हुए दिखाई देंगे। हाँ, तो आगे क्या कह रही हैं राधा जी? कि बैठे होंगे जिस स्थल वहां भव्यता पूरी होगी। यानी राधा जी पवन से कह रही हैं कि वो जिस जगह बैठे होंगे, जिस भी स्थान पर बैठे होंगे, तो वह जो भव्यता है उनकी, जो मतलब जो तेजशाली उनका जो रूप है, वो सब तरह से मतलब चारों तरफ उनकी जो है भव्यता, उनकी सुंदरता फैली हो गई। और फिर वो जहाँ बैठे होंगे, फिर वहां पर सभी लोग जो हैं सारे प्राणी वदन लगते, यानी उनके मुख को बड़े ही प्यार के साथ देख रहे होंगे। पाते होंगे परम निधिया, लूटते रतन होंगे, और उन्हें देखकर वो अनेक प्रकार के खजानों को लूटते होंगे। निधियां जो है खजानों को लूटते होंगे। होती होंगी हृदय तल की क्यारियां पुष्पिता सी, और उनके हृदय रूपी धरातल पर क्या होंगी? क्यारियां पुष्पिता, यानी फूलों के समान उनके हृदय की क्यारियां जो है खिल रही होंगी। अर्थात उनके हृदय जो है अत्यंत प्रसन्न होंगे, उनका मन जो है श्री कृष्ण की सुंदरता को देखकर बड़ा प्रसन्न हो रहा होगा। बैठे होंगे निकट जितने शांत और शिष्ट होंगे, मर्यादा का प्रति पुरुष को ध्यान होगा बड़ा ही। तो उनके पास जितने भी लोग बैठे होंगे वो शांति से और शिष्टता से बैठे होंगे, और उन लोगों को मर्यादा का जो है संपूर्ण ध्यान होगा। कोई होगा न कह सकता बात दुर्वृत्ता की, पूरा पूरा प्रति हृदय में श्याम आतंक होगा। अब ये कह रहे हैं कि उनमें से जितने भी लोग हैं वो कोई भी दुर्वृत्तता यानी कि बुरे व्यवहार की बात नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उन सब के हृदय में श्री कृष्ण का आतंक यानी कि भय छाया होगा। अर्थात वहाँ पर श्री कृष्ण का इतना प्रभाव है कि उनसे डर कर किस कोई भी व्यक्ति जो है ना वहाँ दुर्व्यवहार नहीं कर सकता और दुराचरण नहीं कर सकता। आगे कह रही हैं राधा जी कि प्यारे प्यारे वचन उनसे बोलते श्याम होंगे। मतलब वो अपनी कल्पना में कल्पना करती हुई कि इस समय श्री कृष्ण क्या कर रहे होंगे, कहाँ बैठे होंगे, तो जहाँ बैठे होंगे तो इस तरह का माहौल होगा, और उनसे वो कैसे बात करते होंगे। तो प्यारे प्यारे वचन मतलब बड़े ही सुंदरता से, बड़े ही प्यार से, बड़े ही सहजता से जो है ना मेरे श्याम जो श्री कृष्ण हैं उन लोगों के साथ वार्तालाप करते होंगे। फैली जाती हृदय तल में हर्ष की, और उनके हृदय रूपी धरातल पर हर्ष की वेली यानी खुशी की बेल जो है वो फल फूल रही होगी। देते होंगे प्रथित गुण वे देख सद दृष्टि द्वारा, लोहा को छू कलित कर से स्वर्ण होंगे
बनाते। अब इस बात को एक उदाहरण के माध्यम से कहा गया है कि जैसे लोहा पारस को स्पर्श करते ही सोने के समान बन जाता है, तो इसी प्रकार जब वहाँ के लोग, मथुरा के लोग श्री कृष्ण के संपर्क में आते होंगे तो वो भी अच्छे गुण वाले बन जाते होंगे। देते होंगे प्रथित गुण वे देख सद दृष्टि द्वारा, वो अच्छी दृष्टि के द्वारा, अपने अंतर्दृष्टि के द्वारा देख कर सबको अच्छे गुणों का बखान करते होंगे। तो उनकी बातों से, उनके गुणों से प्रभावित होकर, उनकी बातों को सुनकर, उनके शरीर की सुंदरता को देखकर वहाँ के लोग भी जो है ना सोने के समान, उनका हृदय भी सोने के समान बन जाता होगा। सीधे जाके प्रथम ग्रह के मंजू उद्यान में ही जो थोड़ी सी तन तपन हो, सिक्त होके मिठाना, निर्धुली हो सरस रज से पुष्प के लिप्त होना, पीछे जाना प्रिय सदन में सन्निग्धता से बड़ी ही। अब वो बता रही है अब तुम्हें जाना कैसे है और वहाँ पर जाकर क्या क्या करना है, ठीक है। सीधे जाके प्रथम ग्रह के मंजू उद्यान में ही, तो सबसे पहले सीधे उस भवन के सुंदर उद्यान में जाना, मंजू उद्यान यानी कि सुंदर उद्यान में जाना। फिर क्या करना, थोड़ी सी तन तपन हो तो वहाँ पर अपने शरीर के ताप को तुम कुछ कम कर लेना, तन तपत को सिक्त होके मिटाना। ऐसा नहीं है कि जैसे तू रास्ते में बहती हुई जाएगी तो तू जो है ना गर्मी के वातावरण में आएगी तो तेरा प्रभाव जो है प्रभाव भी गर्म हो जाएगा, अर्थात वायु के स्पर्श से हमें शीतलता और तपन महसूस होती है। तो राधा जी कह रही हैं कि तू पहले अपनी तपन मिटा लेना उस सुंदर उद्यान में जाने से पहले। निर्धुली यानी तेरे अंदर धूल भी नहीं भरी होनी चाहिए, यानी तू सहजता से धीरे धीरे जाना और पुष्प के जो पराग कण से लिप्त हो जाना, सरस रज से पुष्प के लिप्त हो जाना। क्यों? क्योंकि फूलों की सुगंध जब तेरे अंदर आएगी तो तू बड़े ही सुहावनी हो जाएगी। पीछे जाना प्रिय सदन में सन्निग्धता से बड़े ही। उसके बाद तू श्री कृष्ण के सदन में, उनके घर में, उनके महलों में जाना और फिर तुम है ना वहाँ जाकर मधुर और सुवासित रूप में सन्निग्धता यानी बड़े ही प्यार से तू है ना प्रिय सदन के, मेरे प्रिय श्री कृष्ण के घर में जाना। फिर आगे क्या क्या कह रही हैं राधा जी, जो प्यारे के निकट बजती बीन हो मंजुता से, अगर उस भवन में प्रवेश करने पर तुम देखना कि अगर श्री कृष्ण के पास कोई प्यार से बीन बजा रहा हो, निकट बजती उनके पास कोई बीन बजा रहा हो, मंजुता यानी बड़ी ही सुंदरता से, बड़े ही सुंदर ढंग से, तो फिर क्या करना कि वह कोई मूरज मुरली आदि को हो बजाता, और या फिर कोई मुरली बजा रहा हो, मूरज यानी सुंदर मुरली बजा रहा हो, बीन बजा रहा हो, मुरली मूरज यानी कि मृदंग बजा रहा हो और इन सब वाद्य यंत्रों को बजा रहा हो, या गाती हो मधुर स्वर से मंडली गायकों की, या फिर वहाँ इतने सारे गायक जो है एक मंडली या सभा बनाकर बैठे हों और वो सब मधुर स्वर में यानी बड़े ही प्यार से गा रहे हों, तो होने पावे ना स्वर लहरी अल्प भी तो विपन्न ना, तो उनकी जो स्वर लहरी है वो तनिक भी अल्प यानी तनिक भी जो विपन्ना है यानी अस्त व्यस्त नहीं होनी चाहिए। वो तेरे जाने के प्रभाव से ऐसा नहीं होना चाहिए कि वहाँ पर सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाए। तुझे क्या करना है, जाते ही छू कमल दल से पाव को पूत होना। तो सबसे पहले जाते ही कमल दल यानी कमल के फूल के समान कौन, श्री कृष्ण, उनके पैरों को छूकर तू पवित्र हो जाना। काली काली कलित अलके गंध शोभी हिलाना, और फिर उनकी काली काली और कपोलों पर जो अलंकृत यानी जो अलक जो यानी सिर के बाल हैं उनको धीरे धीरे हिलाना। यानी जब हवा चलती है तो हमारे जो बाल हैं वो हिलते हैं, और जैसे स्त्रियों के जो बाल होते हैं वो लंबे होते हैं तो वो तो स्पष्ट दिखाई देते हैं हवा से हिलते हुए। इसी तरह से तू जाना और उनके जो सिर पर जो घुंघराले और काले बाल हैं उनको हिलाना। क्रीड़ाएं भी ललित करना ले दुकुलादिकों को, धीरे धीरे परस्तन को प्यार की बेली बोना। और फिर तू क्या करना, वहाँ पर अत्यंत मन भावन क्रीड़ाएं करना और उनके सुंदर शरीर का स्पर्श करके प्यार की बेल बोना। दुकुलादिकों की क्रीड़ाएं भी ललित करना, अनेक प्रकार की क्रीड़ाएं करना, और दुकुलादिकों को धीरे धीरे परस तन को प्यार की बेली बोना और उनके शरीर को स्पर्श करके प्यार की बेली यानी प्यार की बेल बोना। दुकुल
लादिको यानी कि जो उनका रेशमी दुपट्टा जो उन्होंने कमर पर बांधा हुआ है ना, पीला और रेशमी दुपट्टा, उसके साथ तुम अनेक प्रकार की क्रीड़ाएं करना। हाँ, तो आगे राधा जी क्या कह रही हैं, तेरे में है न वह गुण जो तू व्यथाएं सुनाए, व्यापारों को प्रखर मति और युक्तियों को चलाना। मतलब हे पवन, तेरे अंदर वह गुण नहीं है, वह सक्षमता नहीं है जिसकी वजह से तू श्री कृष्ण के पास जाकर मेरी व्यथाएं सुना सके, मेरे दुख और पीड़ा के बारे में कह सके, क्योंकि तेरे पास वाणी नहीं है। तो तू क्या करना, प्रखर मति, अपनी तेज बुद्धि से और अपनी युक्तियों से तू अपनी बात को कहना, अपनी युक्तियों को चलाना। ठीक है। बैठे जो हो निज सदन में मेघ सी कांति वाले। अब जहाँ पर मेरे श्री कृष्ण जो है अपने भवन में बैठे हों, कैसे, बादलों के समान श्यामल शरीर है जिनका, उनके समान कांति वाले जब मेरे कान्हा बैठे हों, तो चित्रों को इस भवन के ध्यान से देख जाना। तो उस भवन में जिस प्रकार के भी चित्र लगे हों उन सबको देख लेना, अर्थात जो सीनरियाँ लगी होती हैं दीवारों पर, उनको तो बड़ा ध्यान से देखना। और फिर क्या करना, जो चित्रों में विरह विधुरा का मिले चित्र कोई, तो जा जाके निकट उसको भाव से यूं हिलाना। उन चित्रों में अगर कोई तुझे ऐसा चित्र मिले कि जो विरह व्यथा से पीड़ित स्त्री हो, कोई ऐसा चित्र हो जिसमें विरह विधुरा यानी विरह से पीड़ित कोई स्त्री हो, तो ऐसा चित्र उनके पास ले जाकर बड़े ही प्यार से और भाव से जो उसे हिलाना। यानी हवा का स्पर्श पाकर जैसे कोई चीज़ जो है हिलने लग जाती है, तो तुम उसी प्रकार उन्हें हिलाना। फिर प्यारे होकर चकित जिससे चित्र की ओर देखें, आशा है यो सुरती उनको हो सकेगी हमारी। फिर वो कह रही हैं कि हो सकता है कि वो श्री कृष्ण मेरे प्यारे जो हैं चकित होकर यानी बड़े ही आश्चर्य से उस चित्र की ओर देख लें, और फिर मुझे आशा है, मुझे उम्मीद है कि उनको हमारी सुरती यानी याद हो सकेगी हमारी। मतलब हम भी उनके ध्यान में आएंगे कि हम यहाँ रह रहे हैं उनके बिना, उनके विरह में यहाँ रहकर तड़प रहे हैं। तो ऐसा कोई चित्र उनके सामने लाना जिसे देखकर उनको हमारी याद आ जाए। जो कोई भी इस सदन में चित्र उद्यान का हो, हो प्राणी विपुल उसमें घूमते बावले से, तो जाके सन्निकट उसके ओ हिला के उसे भी देवात्मा को सुरती ब्रज के व्याकुलों की कराना। फिर से वही बात कह रही हैं, अगर वो मान लो उस समय इस सदन में कोई ऐसा चित्र हो जो बाग बगीचा हो, जिसमें ऐसा उद्यान का हो, और जहाँ पर प्राणी जो है व्याकुल होकर बावले होकर इधर उधर घूम रहे हो, तो वो भी सन्निकट यानी उनके पास ले जाकर हिलाना, धीरे से उसको हवा के अपना स्पर्श करके तुम उसे हिलाना। हो सकता है देवात्मा को सुरती ब्रज के व्याकुलों की, और ब्रज के जो ये व्याकुल लोग हैं जो उनकी विरह अवस्था में रो रहे हैं, हर समय उनसे मिलने की आशा रखते हैं, तो क्या पता उन देवात्मा श्री कृष्ण को हमारी याद हो आए। फिर क्या करना, कोई प्यारा कुसुम कुमला गेह में जो पड़ा हो, या फिर कोई प्यारा सा सुंदर सा फूल हो और जो कुमलाया हुआ हो यानी मुरझाया गया हो, वो गेह में उनके उस सदन में, उस घर में, उस महल में पड़ा हो, तो क्या करना, प्यारे के चरणों पर लाकर डाल देना उसी को। मेरे प्यारे प्रियतम श्री कृष्ण के चरणों में लाकर तुम अपने हवा के झोंके से जिस तरह से वस्तुएं जो है बहकर मतलब उड़ जाती हैं हवा में, उसी तरह से तुम उसको उड़ाकर श्री कृष्ण के चरणों में डाल देना। और यो देना ए पवन बतला फूल सी एक बाला, और फिर तुम उन्हें ये बताना, ये कहना कि एक फूल के समान सुकोमल एक बाला है, एक युवती है जो मलाना हो कमल पग को चूमना चाहती है, जो मलिन है लेकिन तुम्हारे विरह में तड़प रही है, तुमसे मिलना चाहती है, तुम्हारे दर्शन की प्यासी है। तो क्या करना, तुम वो जो है तुम्हारे कमल रूपी चरणों को चूमना चाहती है। कौन, श्री राधा जी स्वयं के बारे में बता रही हैं कि तुम उन्हें जाकर जो है ना उनके चरणों में ऐसा फूल रखना जो मुरझाया हुआ हो, और उसके माध्यम से ये संदेश देना कि कोई अबला, कोई बाला, कोई मैं उनसे उनकी प्रेमिका, मैं उनके कमल रूपी चरणों को चूमना चाहती हूँ। फिर आगे कहती हैं वो कि जो प्यारे मंजू उपवन या वाटिका में खड़े हों, छिद्रों में जा वर्णित करना वेणु सा कीचकों को।
यो होवेंगी सुरती उनको सर्व गोपांगना की, जो है वन से श्रवण रुचि से दीर्घ उत्कंठ होती। यानी फिर से वही बात कह रही हैं कि हमारी याद उनको किस तरह से आए, क्या क्या उपाय करना, और मेरी ही नहीं बल्कि इन सारी गोपियों की भी उनको याद आए, उनको मतलब दिमाग में जो है तुम ये बात ध्यान दिलाना, उनको याद दिलाना, किसी भी तरह का मतलब उपाय करके तुम हमारी जो है उनको याद दिला देना। अब वो क्या कह रहे हैं, अगर जो प्यारे मंजू उपवन या वाटिका यानी किसी सुंदर से उद्यान में या वाटिका में खड़े हों, ठीक है, तो तुम क्या करना, छिद्रों में जा क्वाणित करना, क्वाणित यानी कि शोर करना, किसके समान ध्वनि उत्पन्न करना, वेणु सा कीचकों को, जो बांस के बने हुए जो झरोके हैं उनमें से, उन छिद्रों में से तुम इस तरह से बहना जैसे बांसुरी की आवाज़ निकलती है। बांसुरी जो है वो बांस से ही बनी होती है, उसमें जो है हम जब अपने मुंह से बजाते हैं तो उसमें भी तो वायु का ही संचार होता है ना, श्वासों का संचार होता है, तो उसके माध्यम से वो बजती है, बांसुरी बड़ी प्यारी बजती है। तो तुम क्या करना, वो जिस उपवन या वाटिका में हो वहाँ पर बांस के वो लकड़ियों के बने होंगे, तो बांस से बने हुए उन छिद्रों में से तुम इस प्रकार बहना जैसे बांसुरी की ध्वनि उत्पन्न हो रही हो। यूँ होवेगी सुरती उनको, फिर इस प्रकार उनको सबकी याद आ जाएगी, सभी गोपियों की याद आ जाएगी, क्योंकि वो सभी जो हैं उनकी बंसी को सुनने के लिए अत्यधिक जो उत्कंठ यानी मतलब उत्साहित रहती हैं, अत्यधिक उनकी मिलने के लिए आतुर रहती हैं, और उनकी बांसुरी को सुनने के लिए तो वो हर समय हर तैयार रहती हैं और अपना हर कार्य छोड़कर आ जाती थी। फिर कह रही हैं राधा जी, लाके फूले कमल दल को श्याम के सामने ही, थोड़ा थोड़ा विपुल जल में व्यग्र हो डुबोना। अब श्री कृष्ण के सामने तुम कमल के फूलों का समूह जो है वो लेकर आना और उन्हें थोड़ा थोड़ा विपुल जल में व्यग्र हो डुबाना, यानी उन्हें दुखी करते हुए उनको पानी में डुबोना और फिर पानी से वापस निकाल लेना। यो देना ए भगनी जलता एक अम्बोज नेत्रा, और उन्हें इस तरह से संदेशा देना कि हे बहन, कि एक अम्बोज नेत्रा यानी एक कमल नयनी है, जिसकी आंखें विरह विधुरा वारी में बोरती हैं। वो विरह में तड़प रही ऐसी स्त्री है जिसकी आंखों से मतलब वारी यानी कि अश्रु रूपी जल जो है हर समय बहता रहता है। यानी उस कमल के फूल के माध्यम से जब तुम उसको पानी में डुबोकर बार बार उसको डुबोती करती रहोगी तो उसके माध्यम से श्री कृष्ण को ध्यान आएगा कि एक कमल नयनी है जिसकी आंखों से हर समय आंसू बहते रहते हैं, वो उनकी विरह में हर समय रोती रहती है। धीरे लाना वहन करके नीप का पुष्प कोई। अब यहाँ पर नीप का पुष्प जो है कदम को कहा गया है, यानी कदम का के पेड़ का कोई फूल लाना, ठीक है, मतलब ठीक है, क्योंकि जो नीप का जो फूल होता है वो सबसे अलग होता है और उसमें एक खास विशेषता होती है कि वो जैसे ही अपने मतलब पेड़ से अलग होता है, अपनी टहनी से अलग होता है और अलग होते ही वो एकदम से मुरझा जाता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर नीप शब्द का प्रयोग किया गया है, नीप के फूल का के बारे में कहा गया है। तो धीरे से लाना, तुम नीप का कदम के पेड़ का फूल जो है धीरे से लाकर उनके पास लाना और फिर क्या करना, प्यारे के चपल दीर्घ के सामने डाल देना, मेरे प्रियतम के जो चंचल नेत्र हैं उनके सामने डाल देना, जिससे कि वो उसको फूल को देख सके। और फिर क्या करना, ऐसे देना प्रकट दिखला नित्य आशंकिता हो, कैसी होती विरह वश में नित्य रोमांचिता हो। और उसे इस तरह से प्रकट करके दिखाना जिससे उन्हें ये लगे कि हाँ, कि वो कमल नयनी जो मेरे विरह में हर समय रोती रहती है वो नित आशंकित रहती है कि मेरे प्रियतम श्री कृष्ण कब आएंगे, और विरह अवस्था में देखो मैं किस तरह से नित रोमांचित होती रहती हूँ। अर्थात कैसी होती मैं विरह के वश में, यानी विरह में मुझे जब तुम्हारी याद आती है तो मैं हमेशा नित प्रतिदिन तुम्हारे बारे में सोचकर रोमांचित होती रहती हूँ। राधा जी फिर से अपनी बात स्पष्ट करते हुए उसी तरह का उदाहरण देती हैं। अयोध्या सिंह जी बता रहे हैं इन पंक्तियों के माध्यम से कि बैठे नीचे जिस विटप के श्याम होवे उसी का, यानी जिस वृक्ष के नीचे मेरे प्रियतम श्री श्याम श्री कान्हा बैठे हों तो कोई पत्ता निकट उनके नेत्र के ले हिलाना, तो कोई पत्ता लाकर उनके नेत्रों के सामने रख देना और फिर उसको हिलाना, ठीक है। यूँ प्यार को विदित करना, चातुरी से दिखाना,
और प्यार को जनाते हुए बड़े ही चतुरता से दिखाना क्या कि मेरे चिंता विजित चित्त का क्लांत हो काँप जाना, कि आपकी चिंता में एक नारी है, एक जो आपसे प्यार करने वाली आपकी प्रेमिका है, वो आपके बिना नहीं रह पा रही है। तो ऐसा उनके हृदय में जब ध्यान आएगा तो उनका हृदय भी जो है ना वो क्लांत हो काँप जाना, दुखी होकर काँप जाएगा। सूखी जाती मलिन लतिका जो धरा में पड़ी हो, या फिर कोई ऐसी मैली सी है ना लतिका यानी बेल जो है उसको लाकर धरती में डाल देना, तो पाँवों के निकट उसको शाम के ले जा गिराना। और फिर वो सूखी और मलिन जो बेल हो लतिका, तो उसको शाम के चरणों पर ले जाकर गिरा देना। यूँ सीधे से प्रकट करना प्रीति से वंचिता हो, और सीधे से प्रकट कर देना इस बात का अर्थ कि तुम्हारी प्रेमिका तुम्हारे प्रेम से वंचित होकर कैसी हो गई है, मलिन हो गई है। मेरा होना अति मलिन ओ सूखते नित जाना, और मैं निरंतर जो है तुम्हारे विरह में तुम्हारे प्रेम के बिना मैं नित सूखती जा रही हूँ और अत्यंत मलिन होती जा रही हूँ। हाँ, तो राधा जी आगे फिर कह रही हैं कि कोई पत्ता नवल तरु का पीत जो हो रहा हो, तो प्यारे के दृढ़ युगल के सामने ला उसे ही धीरे धीरे संभल रखना और उन्हें यूँ बताना। क्या कह रहे हैं, कोई ऐसा पत्ता हो जो नया हो, अभी अभी जैसे वृक्ष से टूटा हुआ हो, लेकिन फिर भी वो पीला पड़ गया हो, जैसे टहनी से अलग होते ही जो है पत्ता पीला पड़ जाता है। तो तुम क्या करना उस पीले पत्ते का, प्यारे के दृढ़ युगल के सामने, फिर से वही बात कह रही हैं वो कि मेरे प्रियतम के सामने, आंखों के सामने क्या है उसे लाकर गिरा देना, और धीरे धीरे संभाल कर तुम उन्हें ये बताना, क्या पीला होना प्रबल दुख से प्रोसिता सा हमारा। हम जो है सारी गोपियाँ, ब्रज की सब गोपियाँ आपके परोसिता यानी प्रवासी होने से, यानी यहाँ से चले जाने के कारण हम सब जो है मतलब पीली पड़ गई हैं प्रबल दुख से, यानी आपकी विरह वेदना से हम ब्रज की सारी गोपियाँ पीली पड़ गई, यानी तुम्हारे दुख में सूखी जा रही हैं। यूँ प्यारे को विदित करके सर्व मेरी व्यथाएं धीरे धीरे वहन करके पाँव की धूली लाना, और फिर इस प्रकार से मेरे प्रियतम को मेरी सारी व्यथाएं सुनाकर, मेरी दुख और पीड़ा के बारे में बताकर धीरे धीरे से आना, और क्या करना, उनके चरणों की धूल ले आना अपने साथ। फिर थोड़ी सी भी चरण रज जो लान देगी हमें तू, अगर तूने थोड़ी सी भी उनके चरणों की रज हमें लाकर देगी तो हाँ कैसे तो व्यथित चित्त को बोध में दे सकूंगी। तो मेरे ये दुखी जो मन है, जो मेरा विरह से व्याकुल जो मेरा चित्त हो गया है, तो मैं अपने इस हृदय में थोड़ा सा धैर्य धारण कर लूंगी, इसको बांध लूंगी। ठीक है, फिर आगे क्या कह रही हैं राधा जी, जो ला देगी चरण रोज तो तू बड़ा पुण्य लेगी, पूता होंगी भगनी उसको अंग में मैं लगा के। कह रही हैं अगर तू उनके चरणों की रज ला देगी तो तू बड़ी ही पुण्य भाग वाली होगी, क्योंकि हे भगनी मैं उसको पूता होंगी यानी पवित्र हो जाऊंगी। कैसे, उसको अंग में मैं लगाकर, मैं मेरे प्रियतम श्री कृष्ण के चरणों की रज को, धूल को मैं अपने अंगों में जब लगाऊंगी तो मैं पवित्र हो जाऊंगी। पोतूंगी जो हृदय तल में वेदना दूर होगी, और मेरे हृदय रूपी तल पर जब मैं उसे लगाऊंगी तो मेरे हृदय की जो वेदना है, जो दुख है, जो पीड़ा है, वो खत्म हो जाएगी, दूर हो जाएगी। डालूंगी मैं सिर पर उसे आंख में ले मलूंगी, मैं उस चरण रज को अपने सिर पर डालूंगी और आंखों में भी मल लूंगी, मसल लूंगी। क्यों? क्योंकि फिर इससे मेरा हृदय जो है शांत हो जाएगा, मुझे उनसे मिलने का जो है मतलब एक एहसास होगा। तू प्यारे का मृदुल स्वर ला मिस्त जो है बड़ा ही, जो यूं भी है चरण करती स्वर्ग किसी सुधा को। तो अब तू क्या करना, उनके अगर मृदुल स्वर को, यानी उनका जो कोमल स्वर है, जो स्वर है, जो बड़ा ही वो मीठा बोलते हैं, उनको भी तू अगर उन स्वरों को अपने साथ स्वर्ग के समान, वो अमृत के समान जो मधुर उनमें टपकता है, ठीक है, चरण करती स्वर्ग की सी सुधा, यानी स्वर्ग के समान उनकी बोली से जो अमृत टपकता है, उसको अगर तू ला के देगी, थोड़ा भी ला शरण पुट में जो उसे डाल देगी, अगर मेरे कानों में वो थोड़ी सी भी ध्वनि पड़ जाएगी, उनकी जो मृदुल जो कोमल स्वर है, जो उनकी बातें हैं, वो थोड़ी सी भी अगर मेरे कानों में पड़ जाएगी, तो मेरा सूखा हृदय तल तो पूर्ण उत्फुल्ल होगा। तो मेरा जो हृदय रूपी तल जो है, वो जो सूख गया है उनके विरह में, वो पूरी तरह से प्रफुल्लित हो जाएगा, अर्थात मेरा हृदय जो है आनंद में भर जाएगा और मैं अत्यंत प्रेम का अनुभव करूंगी। फिर आगे कहती हैं, भीनी भीनी सुरभि सर से पुष्प की पोसिका सी, मूली भूता अवनितल में कीर्ति कस्तूरिका की।
अब वो क्या कह रही हैं कि मेरे प्रियतम श्री कृष्ण के शरीर की जो है ना वो सुगंध कैसी है, भीनी भीनी सुरभि, यानी भीनी भीनी सी जो सुगंध होती है उस प्रकार से उनके शरीर की सुगंध है जो कि पुष्प की पोषिका सी, जो फूलों को का पोषण करने वाली है। यानी कि मतलब ये बताया गया है कि इस धरती पर कस्तूरी की सुगंध को जो है ना सबसे अधिक माना जाता है कि वो मूलीभूता अवनितल में कीर्ति कस्तूरिका की, यानी कस्तूरी जो होती है जो मृग की नाभि में होती है वो कीर्ति उसे है ना जो सुगंध के मामले में कीर्ति प्राप्त हो रखी है, अर्थात कि उसके समान जो है सुगंध देने वाली कोई चीज़ है ही नहीं संसार में। तो मूलभूत उसको जो है मूलभूत आधार माना गया सुगंध का। तो उनके शरीर से भी ऐसी ही भीनी भीनी खुशबू आती है। तू प्यारे के नवलतन का वास ला दे निराली, मेरे उबे व्यथित चित में शांति धारा बहा दे। फिर वो क्या कह रही हैं कि तू प्रियतम के शरीर की उस खुशबू को ला दे, उस सुगंध को ला दे, नवतलन का वास ला दे, यानी उनके शरीर में जो सुगंध है वो मुझे ला दे। हे निराली, हे मेरी सखी, हे मेरी दूती, क्योंकि जो कस्तूरी के उनका जो है ना उनके शरीर की गंध को कस्तूरी की गंध के समान महत्व दिया गया है। फिर अगर तू ऐसा कर देगी तो इससे क्या होगा, मेरे उबे हुए व्यथित चित्त में शांति की धारा तू बहा देगी, अर्थात मेरा हृदय जो मेरा व्यथित हृदय है, जो मेरा मन दुखी हो रहा है वो शांत हो जाएगा। होते होवे पतित कण का अंग राग आदिकों को धीरे धीरे वहन करके तो उन्हीं को उड़ा लाना। अब क्या कह रही हैं कि फिर इसी प्रकार से उनके शरीर से अंग राग आदि, यानी उनके शरीर के अंगों से जो पतित कण, जो कण गिर रहे हों, यानी जो मान लो पसीने की बूंदें गिर रही हों, तो तुम धीरे धीरे उनको वहन करके अपने साथ उड़ा के ले आना। या फिर हम दूसरा अर्थ ये लगा सकते हैं कि पतित कण अर्थात उन्होंने अपने अंगों में जो फूलों की माला धारण की हुई है अपने गर्दन पर, हाथों पर, इस प्रकार उनसे जो पुष्प जो है उस माला से, फूलों की माला से जो अलग हो गए हैं, जो कण हो गए हैं, तो उन फूलों को ही तू ले आना। कोई माला कल कुसुम की कंठ संलग्न जो हो, तो यत्नों से विकच उसका पुष्प ही एक ला दे। तो फिर तू क्या करना, अगर उन्होंने अपने काल कुसुम की कंठ, यानी अपने कंठ में उन्होंने फूलों की माला धारण की हुई हो, तो उनमें से किसी विकच यानी विकसित किसी एक फूल को ही तू ला दे, जिसे देखकर, जिसको छूकर मेरे हृदय को शांति प्राप्त हो। इस प्रकार राधा जी अनेक प्रकार के प्रयत्न जो है पवन से कहती हैं। पूरी होवे न यदि तुझसे अन्य बातें हमारी। फिर राधा जी अंत में जो है ये बात भी कह रही हैं, अगर तुझसे मेरी इतनी सी भी इच्छा पूरी नहीं हो सकती, ये बातें अगर तू नहीं इनको पूर्ण कर सकती है, तो तू क्या करना, तो तू मेरी विनय इतनी मान ले, तो तू मेरी इतनी सी प्रार्थना सुन ले। मैं विनम्र होकर तुझसे ये बात कह रही हूँ कि तू चली जा वहाँ प्रीतम के पास, छू के प्यारे कमल पग को प्यार के साथ आ जा। मेरे श्री कृष्ण प्रियतम के कमल रूपी चरणों को तू प्यार से छूकर आ जा, प्रेम के साथ उनके चरणों का स्पर्श करना और फिर उनको स्पर्श करते ही मेरे पास आ जा। जी जाऊंगी हृदय तल में मैं तुझी को लगा के, मैं तेरा स्पर्श करके ही अपने हृदय में मैं फिर से जीवंत हो जाऊंगी। अर्थात मेरी दशा जो खराब हो गई, वीर्य अवस्था में मैं निरंतर सूखती जा रही हूँ, तो तू जब उनके चरणों का स्पर्श करके मेरे पास आएगी तो मैं तुझे ही अपने हृदय से लगा लूँगी, जिससे मुझे अत्यंत शांति की प्राप्ति होगी और मैं फिर से जीवन को धारण कर लूँगी। भ्रांता हो के परम दुख ओ भूरी उद्विग्नता से लेके प्रातः मृदु पवन को या सखी आदि को, यूं ही राधा प्रकट करती नित ही वेदनाएं, चिंताएं थी चलती करती वर्धिता थी व्यथाएं। अब वो क्या कह रही हैं कि भ्रांता होकर यानी भ्रमित होकर परम दुख ओ भूरी उद्विग्नता से और अत्यंत उद्विग्न होकर विरह व्यथा से पीड़ित होकर राधा जी दुख को व्यक्त करती हैं। तो वो कहती हैं कि मैं भ्रमित सी होकर कभी तो प्रातःकालीन वो जो है ना पवन को कहती हैं,
बुरी उद्विग्नता से परम दुखी होकर, कभी तो वो प्रातः मृदु पवन जो सुंदर मधुर पवन है, कभी तो वो उसको कहती हैं और कभी सखी आदियों को कहती हैं क्या कि तुम मेरा संदेशा वहाँ पर दे आओ, मेरे प्रियतम से मिल आओ। यूं ही राधा प्रकट करती नित ही वेदनाएं, अपने नित प्रतिदिन की वेदनाएं, जो व्यथाएं हैं अपने मन की, जो दुख है वो निरंतर वो नित्य प्रतिदिन जो है वो ऐसे ही प्रकट करती रहती, अपनी सखियों से कहती, कभी मृदु पवन प्रातःकाल के जो मृदु पवन है उसको कहती। चिंताएं थी चलित करती, वर्धिता थी व्यथाएं, और उनकी जो चिंताएं थी और जो व्यथाएं थी वो निरंतर बढ़ती ही जा रही थी, क्योंकि उनको संदेश देने वाला कोई नहीं था, उनके दुखों का अंत करने वाला कोई नहीं था, क्योंकि वो श्री कृष्ण के प्रेम में निरंतर विरह में तप रहे हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर अयोध्या सिंह जी की ये कविता है जो प्रसिद्ध महाकाव्य प्रिय प्रवास के छठे सर्ग से ली गई है। यहाँ पर इनकी पंक्तियाँ समाप्त होती हैं। आपके सिलेबस में इतने ही हैं, आपको व्याख्या करा दी गई है। ओके।